नमस्कार। मैं डॉक्टर पायल कुमारी संजय गांधी मेमोरियल महाविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालना चाह रही हूँ। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी प्रतिभा अद्वितीय थी। उन्होंने जिस युग में काव्य रचना की वह समय हिंदी साहित्य में भक्तिकाल कहा जाता है। भक्तिकाल की विभिन्न धाराओं में सगुणवादी धारा भी अत्यधिक लोकप्रिय धारा थी। गोस्वामी तुलसीदास की जन्म तिथि, मृत्यु तिथि तथा जन्म स्थान के संबंध में पर्याप्त मतभेद है। कुछ विद्वानों के मतानुसार इनका जन्म स्थान बांदा जिले के राजापुर गांव है। वैसे सोरो को भी इनका जन्म स्थान माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म अभुक्त मूल नामक अशुभ नक्षत्र में हुआ था। कहा जाता है कि जन्म के साथ इनके माता पिता ने इन्हें छोड़ दिया था। फलतः चुनिया नामक दासी के द्वारा इनका लालन पालन किया गया। तुलसी का बचपन बड़ी दीनता और गरीबी में व्यतीत हुआ। तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से इनका विवाह हुआ था। अत्यधिक आसक्ति के कारण पत्नी ने जब एक बार इनकी भर्त्सना की तो ये उस ओर से विमुख हुए और इनके जीवन की धारा ही बदल गई। गोस्वामी तुलसीदास की सबसे बड़ी विशेषता उनका समन्वयवाद है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उन्होंने शील, शक्ति और सौंदर्य के समन्वित रूप मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चरित्रांकन किया है वह अद्भुत और विलक्षण है। उनकी समस्त रचनाओं में रामचरितमानस का स्थान अति उच्च है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, लेकिन अन्य रचनाओं की प्रस्तुति ब्रज भाषा में हुई है। उक्त ग्रंथ के कारण ही तुलसीदास सर्वाधिक लोकप्रिय कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। उनका यह काव्य लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है। तुलसीदास का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, गृहस्थ और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का समन्वय रामचरितमानस के आदि से अंत तक दो छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयत्न है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कृतियाँ हैं रामलला नहचु, रामज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, बैरवी रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहु। राम काव्य परंपरा के कवियों में तुलसी की अत्यधिक महत्ता है। उनके काव्यों में दास्य भाव की भक्ति परिलक्षित होती है। मानस के बाद भक्त समाज ने उक्त विनय पत्रिका को ही आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा है। इस विनय पत्रिका में कवि ने अपने आराध्य देव राम से भक्ति हेतु बारंबार निवेदन किया है। भक्त के जीवन के लिए प्रभु की भक्ति ही सर्वस्व है। प्रभु की भक्ति उसके जीवन के समस्त अभावों और दैन्यों को संपूर्णतः समाप्त कर देती है। उनके निजी सिद्धांत और विचार उनकी विनय पत्रिका में हैं। विनय पत्रिका के माध्यम से तुलसी भगवान राम को अपनी विशेष प्रार्थना सुनाते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विनय पत्रिका एक प्रार्थना पत्र या अर्जी है जिसको तुलसीदास भगवान राम के दरबार में पेश करते हैं। वह कलयुग के विरुद्ध उनकी शिकायत है। कलयुग से तात्पर्य है स्वार्थियों से भरा हुआ समाज। उनके समय में चारों ओर अनाचार, अत्याचार एवं दुराचार का तांडव नृत्य हो रहा था, जिससे तंग आकर वह भगवान की शरण में जाने को प्रयत्नशील थे।
वह इस संसार के प्रति विरक्त हो गए थे। अतः कहा जा सकता है कि श्री राम की शरण को प्राप्त करने के लिए तुलसी ने विनय पत्रिका की रचना की थी। विनय पत्रिका के आरंभ में भक्त तुलसीदास विभिन्न देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं। गोस्वामी जी के आराध्य श्री राम सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ हैं, जो भक्त की प्रार्थना सुनते ही सहायतार्थ आगे बढ़ने में जरा भी विलंब नहीं करते। तुलसी की विनय पत्रिका में प्रायः सभी प्रकार की भक्ति के उदाहरण मिल जाते हैं। दास्य और आत्मनिवेदन की अभिव्यंजना सर्वाधिक है। तुलसीदास जी भगवान राम को सबसे महान और अपने आप को सबसे तुच्छ मानते हैं। उनकी संपूर्ण भक्ति इसी दास्य भावना पर आधारित है। वे कहते हैं, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तुलसीदास जी की भक्ति भावना में दीनता का भाव प्रमुख है। वे अपने काव्य में बार बार अपनी दीनता का वर्णन करते हैं। उनका मानना है कि प्रभु दीनहीन व्यक्तियों पर शीघ्र ही कृपा करते हैं और उनके दुखों का निवारण करते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने अपने काव्य में अपनी दीन भावना का वर्णन करके उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। व्यवहारिक जीवन में भी जब हम किसी से कुछ मांगना चाहते हैं तो हम उसके समक्ष अपनी विवशता प्रकट करते हैं। यही स्थिति भक्तों की भी होती है। तुलसीदास जी अपने काव्य में स्वयं को सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके शब्दों में भक्त और प्रभु के बीच में सेवक सेव्य भाव होना चाहिए। उनका मानना है कि जब तक भक्त और प्रभु में सेवक और सेव्य का भाव नहीं होगा तब तक भक्त इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। वे कहते हैं, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरे उर्गारी। यद्यपि तुलसीदास जी सगुण भक्ति में विश्वास रखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी भक्ति में सगुण और निर्गुण का समन्वय दिखाई देता है। कई स्थानों पर जहाँ वे श्री रामचंद्र जी को विष्णु के अवतार के रूप में तथा परब्रह्म के रूप में चित्रित करते हैं तो उनकी निर्गुण भक्ति के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में कोई अधिक अंतर नहीं है। दोनों ही एक ही ईश्वर को प्राप्त करने के साधन मात्र हैं। वे कहते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध बेदा। तुलसीदास जी अपने काव्य में ज्ञान तथा भक्ति का समन्वय प्रस्तुत करते हैं। वे मानते हैं कि संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य के पास दो ही रास्ते हैं, ज्ञान और भक्ति। उनका मानना है कि भक्ति का मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल और सहज है। ज्ञान और भक्ति, इन दोनों को ही वे भवसागर से पार लगाने का रास्ता मानते हैं। वे कहते हैं, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हारहि भव संभव खेदा। दोनों मार्गों का गंतव्य स्थान एक ही है। फिर भी तुलसीदास जी की दृष्टि में भक्ति श्रेष्ठ है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति में दास्य भाव प्रमुख है, जिसमें गुरु की महिमा, समन्वयता, आत्मनिवेदन, जीवन संघर्ष इत्यादि के भी सजीव चित्र उपस्थित दिखाई देते हैं, जिससे भक्त तुलसीदास की कविता पाठक को प्रबलता से आकर्षित करती है। राम नाम की विराटता, गरिमा और प्रभाव ही विनय पत्रिका का प्रतिपाद्य है और गोस्वामी जी का सर्वस्व है। मानव चेतना का जागरण इसका समष्टिगत प्रयोजन है। गोस्वामी जी का मन हठ नहीं त्यागता है, जबकि वे अपने मन को अनेक प्रकार से समझाते हैं, किंतु मन है जो अपने स्वभावानुसार करता रहता है। यह मन कष्ट पाता हुआ भी विषय वासना से संपृक्ति में आनंद समझता है। मेरो मन हरिजीव हठ न तजय, निस्दिन नाथ देव सिख बहुविधि, करत स्वभाव नीजे। श्री राम की शरणागति प्राप्त करने के लिए गोस्वामी जी ने अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसे अपनी शरण में ले लें। वे त्रिलोक के स्वामी हैं। उनकी तरह त्रिकाल में अन्य कोई दयालु नहीं है। आलसी,
अयोग्य और पापी को भी उन्होंने पाल पोसकर प्रसन्न रखा और उनसे वे उरीन नहीं हुए। अपने अधम और मूर्ख मन को गोस्वामी जी यहाँ तक समझाते हैं कि सुअवसर बीत जाने पर उसे पछताना पड़ेगा। जब सहस्त्रबाहु और रावण जैसे बलवान काल से नहीं बच सके तब उनकी क्या गति होगी। अतः समय रहते अपने अंदर की दुराशा त्याग कर वह कामना रूपी आग को संतोष के जल से बुझा दे। गोस्वामी जी संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए अपने प्रभु से उपाय पूछते हैं। उन्हें अपने दयालु प्रभु पर पूरा भरोसा है कि वे संसार के दुखों से उसे मुक्त करने की कृपा करेंगे। कामनाओं के वशीभूत होकर यत्र तत्र भटकने वाले अपने मन की अज्ञानता से स्वामी जी अत्यंत क्षुब्ध हैं। उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि प्रभु उसकी निर्लजता पर रीझ कर भव बंधन से उसे मुक्त कर देंगे। गोस्वामी जी चाहते हैं कि सभी ओर से ध्यान सिमट कर प्रभु के चरणों में लग जाए, ताकि अंडों को नहीं छोड़ने वाले कछुए की तरह प्रभु उसे पल भर के लिए भी नहीं छोड़े। गोस्वामी जी चाहते हैं कि प्रभु उसके हृदय में निवास करे ताकि सारा भय दूर हो सके। समग्रता गोस्वामी तुलसीदास ने अपने आराध्य के प्रति अपनी दीनता प्रकट करते हुए उनसे अपने उद्धार की याचना करते हैं। धन्यवाद।